नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा आज के पहले शेर से। मैं किताबों की बात करता हूं। तो आजकल को लोग किंडल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कुछ भी नया। लेकिन जो जायका, जो स्वाद जो किताबों से मिलता है वो फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी चीज़ आपको दे सकती है। किसी भी बात को पढ़ के महसूस करने का, एक किताब को छूने का, उसे उसकी खुशबू लेने का, उसके पन्नों को पलटने का, ये एहसास एक अलग ही सुकून देता है। तो पहला शेर मैं आपके सामने रखता हूँ। किलो के हिसाब से खरीद लेता हूँ मैं अच्छी किताबें। किलो के हिसाब से खरीद लेता हूँ मैं अच्छी किताबें, जो पढ़ के बेच दी गई होती हैं, जो पढ़ के बेच दी गई होती हैं। किलो के हिसाब से खरीद लेता हूँ मैं अच्छी किताबें, जो पढ़ के बेच दी गई होती हैं। तो दोस्तों मैं दूसरा शेर रखता हूँ आपके सामने। मुझे मजहब मजहब मत पिला, मुझे मजहब मजहब मत पिला, बस एक गिलास सादा पानी पिला। मुझे मजहब मजहब मत पिला, बस एक गिलास सादा पानी पिला। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा शेर था कि कहीं ना कहीं दंगे फसाद जो चल रहे हैं और जो चलते आ रहे हैं, तो मजहब ही एक जड़ बन जाते हैं इस बात की। तो ये शेर मेरा इस बात को बयां करता है कि मुझे मजहब मजहब मत पिला, बस एक गिलास सादा पानी पिला। अगला शेर दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ मुझे ढूंढता क्यों है। यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ मुझे ढूंढता क्यों है, मैं तुझ में ही हूं अपनी फिक्र तो कर। यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ मुझे ढूंढता क्यों है, मैं तुझ में ही हूं अपनी फिक्र तो कर। दोस्तों मैं अगले शेर में आप सोचेंगे कि कैसा जिक्र किया है शायर ने। अगले शेर में मैंने एक सांप का जिक्र किया है अपने शेर में, कि कभी कभार आजकल जानवर लोग ज़्यादा पालते हैं, बट अभी हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग डॉग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट अगर आप अब्रॉड में देखोगे, यूएस में, फ्लोरिडा में देखोगे, अदर वहाँ की अलग अलग स्टेट्स में देखोगे, लोगों ने वहाँ पे क्रोकोडाइल ये सब पाले हुए हैं, कोबरा पाले हुए हैं, जबकि अजगर रखे हुए हैं और उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। तो ये सब प्यार की बात है, आपके लगाव की बात है। आप किसी को भी पाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक डॉग को ही या एक कुत्ते को ही पाल सकते हो घरों में। तो ये आपके हालात, आपकी सोच, आपका लगाव इस बात को बयां करता है कि आपका रिश्ता किसके साथ, किसी के साथ कैसा है। दोस्ती सब दोस्तों से तोड़ दी मैंने, दोस्ती सब दोस्तों से तोड़ दी मैंने, सांप पाल लिया लिपटता है पर काटता नहीं। दोस्ती सब दोस्तों से तोड़ दी मैंने, सांप पाल लिया लिपटता है पर काटता नहीं। और दोस्तों सांप से जोड़ा एक अगला शेर है कि आप किसी के बारे में अगर बुरा सोचोगे तो बाय डिफॉल्ट ये गिफ्ट आपको ही मिल जाएगा। ये होता है ऐसा या हर धर्म में, हर मजहब की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो सबसे पहले वैसा आपको ही मिल जाएगा। तो फिलहाल इसी बात को एक शेर के थ्रू में बयां करता हूँ आपके सामने। जिनके घरों में सांप छोड़ दिए थे वो सपेरे बन गए। जिनके घरों में सांप छोड़ दिए थे वो सपेरे बन गए, सांप उन्हें काटते नहीं चूमते हैं। तो दोस्तों ये मतलब आप किसी का बुरा करना चाहोगे या उसके बारे में बुरा सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये बात वापस हिट कर सकती है उसी शख्स को, उसी इंसान को। तो उसी बात को ये बयां करता था मेरा शेर। तो दोस्तों चंद शेर आज के सेशन में आपके सामने मैं रखूंगा। जिंदगी गुजर गई हमारी मुकम्मल इंसान बनने में। जिंदगी गुजर गई हमारी मुकम्मल इंसान बनने में। कई लोग वो भी हैं जो जीते जी खुदा बन गए। कई लोग वो भी हैं जो जीते जी खुदा बन गए। तो एक बार दोबारा पढ़ देता हूं मैं दोस्तों इसी शेर को आपके सामने कि जिंदगी गुजर गई हमारी मुकम्मल इंसान बनने में। जिंदगी
गुजर गई हमारी मुकम्मल इंसान बनने में, कई लोग वो भी हैं जो जीते जी खुदा बन गए। दोस्तों आज के सेशन के आखिरी के 2 शेर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। दफा कर दिए हैं मैंने चालाकियों और साजिशों के चेहरे, दफा कर दिए हैं मैंने चालाकियों और साजिशों के चेहरे। मेरे घर अब जो भी आता है सोच के आता है, मेरे घर अब जो भी आता है सोच के आता है। तो दोस्तों एक आखिरी शेर में पढ़ूंगा आपके सामने, शायद मेरा कहना लाजमी है कि नहीं है, ये इस बात को बयां करता है कि कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात बेशक नॉन वेज खाने वालों को बुरा लग सकती है। मैं शायर हूँ, शायर का कोई मजहब नहीं होता, जुबान नहीं होती, लहजा नहीं होता, जो ख्याल में आता है वो बयां कर देना उसका फर्ज होता है। तो मैं आपके सामने एक शेर रखता हूँ, मेरा ख्याल कुछ इस तरह से है कि खुद के थोड़े टुकड़े कर धीमी आंच पे फिर पका, खुद के थोड़े टुकड़े कर धीमी आंच पे फिर पका, कैसा स्वाद आता है खा के जरा बता, कैसा स्वाद आता है खा के जरा बता। खुद के थोड़े टुकड़े कर धीमी आंच पे फिर पका, कैसा स्वाद आता है खा के जरा बता। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले सेशन में मिलेंगे। ऑनलाइन परिंदे मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे आप देखते रहिए। तो अपना ख्याल रखिए और जो महसूसियत का मैं हर बार आपसे कहता हूँ, महसूस करते रहिए। जहाँ भी हैं हम मिलते रहेंगे। मैं यहाँ आपको महसूस कर रहा हूँ और आप मुझे वहाँ महसूस कर रहे हैं। तो ये माहौल बनाए रखिए। थैंक यू।